अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स एहसन जमील मेमन हेयर। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पेन किलर्स के बारे में। पेन किलर्स क्या हैं, ये किस तरह से वर्क करते हैं और इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं हमारी बॉडी पर। अक्सर देखा जाता है कि घरों में बड़े बूढ़े जो हैं वो पेन किलर्स को एज अ रेगुलर मेडिकेशंस यूज़ करते हैं। उनको कहीं पर भी थोड़ा सा भी अगर पेन होता है, सर में, पेट में, किसी भी जगह पर, तो वो पेन किलर्स यूज़ करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि उन पेन किलर्स के क्या एडवर्स इफ़ेक्ट हो सकते हैं, उनका कितने ख़तरनाक असरात हमारी बॉडी पर होते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और जो मेरे मोअज़्ज़ज़ हज़रात पहली बार मेरे YouTube चैनल को विज़िट कर रहे हैं, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दिस इज़ माई यूट्यूब चैनल एहसन जमील मेमन के टाइटल से, जिस पर आपको मेडिकल लेक्चर्स, हेल्थ टिप्स और मेडिकल न्यूज़ के अलावा आपको मिल जाएंगे बिजनेस टिप्स वगैरह। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले पेन किलर्स क्या हैं। पेन किलर्स आर द काइंड ऑफ ड्रग्स दैट वी यूज टू रिड्यूस आवर पेन। ठीक है, हम क्या करते हैं, अगर कहीं पर भी पेन होता है हम पेन किलर लेना शुरू करते हैं। वो कोई भी हो सकती है, ओपिएड हो सकते हैं, एस्पिरिन हो सकती है, या कोई भी काइंड, आइबुप्रोफेन हो सकती है। ठीक है, अब पेन किलर्स से पहले मैं बात करूंगा पेन पे। पेन क्या है? पेन कोई डिजीज़ नहीं होती है। पेन एक सिम्टम होती है कहीं पर भी किसी डिजीज़ की वजह से। ठीक है, कहीं पर कोई इन्फ्लेमेशन हो रही है, कोई डिसऑर्डर है, तो उसकी वजह से एक सिम्टम ज़ाहिर होती है, जिसको हम पेन कहते हैं, पेन सेंसेशन। अब होता क्या है कि कहीं पर भी जो पेन हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो रही है, उसको वहाँ के स्पेसिफिक पेन रिसेप्टर्स जो हैं डिटेक्ट करते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ उसके सिग्नल्स भेजते हैं कि हाँ, इस जगह पर इन्फ्लेमेशन हो रही है। अब जब हम पेन किलर यूज़ करते हैं तो उनके क्या इफ़ेक्ट होता है, मोड ऑफ एक्शन उनका क्या है, हाउ डू पेन किलर वर्क्स। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, जैसे मैंने पहले बताया, पेन रिसेप्टर्स जो हैं नोसिसेप्टर्स, सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो हमारी स्किन में और ओवरऑल बॉडी में मौजूद होते हैं, जो डिटेक्ट करते हैं पेन को। अब फॉर सपोज कहीं पर भी हमें इन्फ्लेमेशन हुई किसी भी बॉडी पार्ट में, क्या होगा, ये नोसिसेप्टर्स एक्टिव हो जाते हैं, वहाँ को डिटेक्ट करते हैं इन्फ्लेमेशन को और ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं कि हाँ, इस जगह पे बॉडी के इस पार्ट में पेन हो रहा है, तब हमें पेन फील होता है। ये होती है पेन सेंसेशन। अब जब हमने कोई पेन किलर ली, कोई ड्रग हमने ली, फॉर सपोज हमने एस्पिरिन, ओपिएड या आइबुप्रोफेन लिए, तो उसका इफेक्ट क्या होता है, वो इस स्टिमुलेशन को रोक देता है। यानी नोसिसेप्टर्स का जो इफेक्ट है उसको कम कर देता है, उनकी स्टिमुलेशन को रोक देता है। वो पेन को कभी ख़त्म नहीं करता, वो उस सिम्टम्स को ख़त्म नहीं करता, वो हमारी डिजीज़ को ख़त्म नहीं करते पेन किलर्स। पेन किलर जस्ट सेंसेशन को किल करते हैं। अब खुद ही सोचें, जब ये सेंसेशन लॉन्ग टाइम के लिए स्टॉप की जाएगी, हमें पेन सेट नहीं होगा, हमें पता नहीं चलेगा कि हमारी बॉडी में क्या डिस्टर्बेंस हो रही है, तो उसकी वजह से काफ़ी मुज़र असरात होते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि जब लॉन्ग टर्म के लिए पेन किलर्स लिए जाते हैं तो उनके क्या क्या नेगेटिव या साइड इफ़ेक्ट्स पाए जाते हैं हमारी बॉडी पर। सबसे पहले बात करते हैं ड्रग एडिक्शन के बारे में। काफ़ी लोग ऐसे हैं, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, हमारे ओल्ड एजड मैन जो होते हैं, अक्सर देखा गया है घरों में बूढ़े हजरात, उनको एक आदत सी हो जाती है, जब तक कोई वो पेन किलर या कोई एक स्पेसिफिक मेडिसन ना लें, उनको मतलब ऐसे लगता है कि मुझे अभी भी दर्द हो रहा है या मेरी बॉडी में कोई डिस्टर्बेंस है। और जब वो टेबलेट वगैरह यूज़ करते हैं तो वो फ्री हो जाते हैं, वो रिलैक्स हो जाते हैं। तो ये जो कंडीशन आती है मेडिकल टर्म्स में, ये आती है ड्रग एडिक्शन में। और पेन किलर्स के भी हम इसी तरह से एडिक्ट हो जाते हैं, जैसे कोई बंदा किसी और ड्रग का या हार्मफुल सब्सटेंस का एडिक्ट हो जाता है। तो उस वजह से जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसमें सबसे पहले आ जाता है किडनी डैमेज है। किडनी का मेन फंक्शन क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन। हमारी बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन और साल्ट कंसंट्रेशन को मेंटेन करने में किडनी हेल्प करता है। यानी किडनी जो बेसिकली क्या करता है, जो टॉक्सिक सब्सटेंस हैं, हार्मफुल सब्सटेंस हैं या वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, उनको यूरिन के फॉर्म में ड्रेन आउट करता है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर उसमें हार्मफुल सब्सटेंस शामिल होते जाएंगे और वो उसके नेफ्रॉन्स को, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को इफेक्ट करेंगे, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म से मेडिकेशंस यूज़ कर रहे हैं, बॉडी उसकी ऐसे समझे एडिक्टिव हो रही है, तो उसकी वजह से क्या है, किडनी फेल्यूर की तरफ ज़्यादा लोग जाते हैं। किडनी के जो इफेक्ट्स हैं, जैसे उसकी एक्सक्रिएशन है या रीअब्जॉर्प्शन है, उस पर काफ़ी मुज़र असरात पड़ते हैं, जिसकी वजह से लोग जो है किडनी फेल्यूर की तरफ जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट है पेन किलर्स का। उसके बाद डिप्रेशन।
जैसे मैंने पहले बताया कि जो ओपाइड्स ड्रग्स हैं, मेनली ओपाइड्स, वो हमारे नर्वस सिस्टम को क्या कर देते हैं, रिलैक्स कर देते हैं, उसकी स्टिमुलेशन को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इफेक्ट है डिप्रेशन, जिसकी वजह से हमारी रोज़मर्रा की जो रूटीन लाइफ है वो काफ़ी मतलब इफ़ेक्टिव हो जाती है, उस पर काफ़ी नेगेटिव इफ़ेक्ट्स पड़ जाते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं रेस्टलेसनेस है, सैडनेस है, और मूड जो है वो मतलब चिड़चिड़ा रहता है बंदे का। तो ये डिप्रेशन जो है ओपाइड एक पेन किलर की काइंड है जिसकी वजह से काज हो सकती है। उसके बाद आ जाता है लिवर फेल्यूर। लिवर का फंक्शन मैं पहले थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा कि लिवर का मेनली फंक्शन है मेटाबॉलिज्म करना, यानी जो हम चीज़ें इनटेक करते हैं उनको मेटाबोलाइज करना, उनके मतलब जो पार्टीशन, जो पार्ट उनका यूज़फुल है उसको बॉडी के सर्कुलेशन में लाना, और जो हार्मफुल है उसको एक्सक्रिएशन की तरफ भेजना, उसको बॉडी से बाहर निकालना, ये लिवर का मेनली फंक्शन है। लेकिन एक ड्रग है, एक कोई स्पेसिफिक टेबलेट है, पेन किलर, जो आप रूटीनली ले रहे हैं, तो क्या होता है, लिवर सेल्स उसके एडिक्टिव हो जाते हैं, या लिवर सेल्स उसको डिटेक्ट करना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो ड्रग बॉडी में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है, उसके जो मुज़र असरात हैं वो शो होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हेपेटाइटिस का इशू हो सकता है, और लिवर के दूसरे जो फंक्शंस हैं उस पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। लिवर अपना प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं कर सकता, ये काफ़ी बुरा असर है, जिसकी वजह से और चीज़ों के मेटाबॉलिज्म पे भी इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद है स्टमक, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। हम जब भी कोई फूड इनटेक करते हैं, चीज़ें खाते हैं, तो वो सबसे पहले हमारे स्टमक में स्टोर होते हैं, वहाँ पर वो उनकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, एक डाइजेस्टेबल फॉर्म में वो कन्वर्ट होते हैं। तो जब हम लॉन्ग टर्म के लिए ड्रग्स लेते हैं तो ड्रग करते क्या हैं, हमारे लिवर में अल्सरेशन काज करते हैं, वहाँ पर अल्सर्स क्रिएट करते हैं, ये जैसे फिगर में शो किया हुआ है रेड स्पॉट, इस तरह से जलन शुरू हो जाती है, जिसको हम मेडिकल टर्म्स में गैस्ट्रिक अल्सर्स कहते हैं। तो ये काफ़ी बुरे और मुज़र असरात हैं जो हमारी बॉडी पर पेन किलर्स के पाए जाते हैं। ओके गाइस, ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और पेन किलर्स के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और अगर आपकी फैमिली में कोई बंदा या कोई ओल्ड एज मैन पेन किलर्स का ऐसे एडिक्टिव है, आप देख रहे हैं कि वो रूटीनली ऐसी ड्रग्स यूज़ कर रहा है, तो उसके मेंटली उसको प्रिपेयर करें, उसकी साइकोलॉजिकली उसको ट्रीटमेंट दें, और उसको समझाएं कि पेन किलर्स खाना उसके लिए कितना मुज़र हो सकता है। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने लव्ड वन के साथ, ताकि वो भी अवेयर हो सकें पेन किलर्स के मुज़र असरात से। थैंक यू सो मच गाइस। अल्लाह।